ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, मैं अभी सर्फ ही कर रहा था तो एक रिसेंट न्यूज आई है। सरकार ने अभी डेजिग्नेट किया है जैसे मोहम्मद के कमांडर को एज ए टेररिस्ट। सबसे पहले ये बंदा है कौन? 35 साल का ये बंदा है, जम्मू एंड कश्मीर में जो पुलवामा इलाके में रहता है और जनरली इसको एज ए टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। इसका नाम क्या है? देखिए, इसका नाम है आसिक अहमद नेंगरू। ठीक है, इसका नाम क्या है? आसिक अहमद नेंगरू। और ये बंदे को अभी भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है। तो क्या भारत सरकार में ऐसे कानून है कि किसी एक बंदे को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है क्या? कौन सा ऐसा कानून है जिसके बेसिस पर किसी एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम न्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर जब भी बात आती है कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है किसी एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिग्नेट करती है, देखिए सरकार में होता क्या है। हमारी सरकार है, उसकी मिनिस्ट्री है यूनियन होम मिनिस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं अमित शाह। अब बात यह आती है कि जब भी भारत में कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी मामला हो, वेदर कहीं वायलेंस हो, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो पूरे ही नोटिफिकेशन रिलीज करती है। तो होता क्या है, अभी की सडन न्यूज यहां पर यही कहती है कि इन्हें नोटिफिकेशन, एक यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया 1 घंटे पहले, जिसमें नेंगरू को बोला गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, पुलवामा में अटैक हुए थे, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हाल ही में देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई स्टेट डिग्रेड होकर यूनियन टेरिटरी में बदला। कोई स्टेट, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर था, उसको एज ए डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी में बदला। उसके बाद जो टेररिस्ट जो फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो बंदा था, ये क्या नाम है? आसिक अहमद नेंगरू। अब इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया गया है। फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कानून ऐसा है जिसके अंतर्गत इसको टेररिस्ट घोषित किया गया? हमारे सरकार में एक कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इंडिया का कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसके अंतर्गत यूनियन मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन रिलीज करती है और उसको एज ए टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट किया गया है इन प्रोविजन के अंतर्गत। अब मैं थोड़ा सा रिसेंट करंट की भी चीजें बताता हूं कि ठीक है, अभी तक करीबन 36 लोग ऐसे हैं जिनको टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है अंडर दिस एक्ट। ओके, इस एक्ट के अंदर 36 लोगों को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, राइट। अब यहां पर क्या है, नेंगरू जो आसिक अहमद नेंगरू है हैज बिकम द 5th पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट सिंस अप्रैल 8 अर्लियर दिस मंथ। इसी महीने में हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे दूसरे नोटिफिकेशन भी निकाले, जिसमें लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद, उसका जो बेटा है हाफिज तलहा सईद, जैसे मोहम्मद का जो मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर, इन सब को एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट हमारी सरकार ने किया हुआ है, राइट। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये इन्वॉल्व है 2019 के पुलवामा टेरर अटैक में भी। अब मैं इतना पूरा न्यूज तो आप लोग जान चुके हैं, जो करंट की चीज है कि जो ये बंदा है इसको एज ए टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इसका पूरा इन्वॉल्वमेंट था जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेशन है उसके लिए, पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके लिए, और इवन ये 35 साल का बंदा पुलवामा का ही रेसिडेंट है। अब बात यहां पर ये भी करते हैं कि चलिए ठीक है, इतने सारे इन्वॉल्वमेंट हो गए, बट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा कानून है हमारा। हम एक्ट की बात करते हैं, यूएपीए एक्ट। सबसे पहला ये कानून इनिशियली इनेक्ट हुआ था 1967 में। 1967 के दौरान अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नक्सल एरिया थे जहां पर जरूरत पड़ चुकी थी कि अब इन लोगों को रोकना है, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी को वायलेट कर रहे थे। तो सरकार लाती है एक एक्ट, एक कानून लाती है 1967 में, लोकसभा राज्यसभा में पास होता है और ये कानून आ जाता है 1967 में। देर पे क्या होता है कि कानून में बदलाव की जरूरत पड़ती है, तो इस कानून को 2004 में बदला जाता है, 2008 में बदला जाता है, इवन यहां पर एक एडिशन आप और कर रहे हैं, 2019 में एक और सुधार किया जाता है। अभी ये हम आगे भी पढ़ेंगे।
तो इस बार बार सिचुएशन के बेसिस पर इस एक्ट में सुधार लाया गया। ठीक है, तो ओरिजिनली समझ में आ गया 1967 में, बाद में इसमें सुधार किया गया 2004 में, 2008 में और उसके बाद 2019 में भी। ये देखो नीचे लाइन में यही लिखा गया है कि अगस्त 2019 में पार्लियामेंट ने क्लियर किया यूएपीए बिल 2019, जिसमें यह बोला गया कि किसी एक इंडिविजुअल को, ये देखो यहां पर अगर मैं हाईलाइट करूं इस टर्म को, किसी एक इंडिविजुअल को डेजिग्नेट किया जा सकता है एज ए टेररिस्ट। इससे पहले जो 2008 वाला कानून था ना और 2004 वाला कानून था, इसमें क्या किया जाता था, किसी एक ग्रुप को, यानी कि किसी एक ग्रुप को एज ए टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर किया जाता था। बट 2019 में यह सुधार किया गया। तो अब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से कानून के आधार पर, 2019 के कानून के आधार पर किसी एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, बहुत सारे सर्टेन प्रोविजन के बेसिस पर। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि 2016 और 2019 के बीच में the period for which UAPA figure have been published by the NCRB, करीबन 4,500 FIR फाइल की गई UAPA के अंदर, और इसके अंतर्गत बहुत ऐसे क्राइम्स थे जिनके अंदर किसी एक पर्सन को UAPA के अंदर अरेस्ट किया गया। अब देखिए कुछ ऐसे फैक्ट बताता हूं जो जनरल स्टडीज पेपर 3 में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्राइम जो टेररिज्म से रिलेटेड है वो यूएपीए के अंदर आएंगे। ओके, चलिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले ये एक्ट 1967 में पास हुआ था, और जनरली ये एक्ट अगर कोई भी भारत की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट यूएपीए एक्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट हैज डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इंप्रिजमेंट एज हाईएस्ट पनिशमेंट। यूएपीए एक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि डेथ पेनल्टी हाईएस्ट पनिशमेंट दी जा सकती है। कि यूएपीए में क्या डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? यस, आंसर है यस। फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी, ये सब चीजें यूएपीए कानून के अंदर है। इसके अंतर्गत बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल कैन बी चार्ज। चाहे आप भारतीय हैं चाहे कोई फॉरेन नेशनल है, अगर वो भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है तो उसको भी, फॉरेन नेशनल को भी यहां पर चार्ज किया जा सकता है। इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर इन द सेम मैनर इवन क्राइम इज कमिटेड ऑन ए फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। सोचो, यूएपीए कानून इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई यहां का बंदा या फॉरेन का बंदा इंडिया के रिस्पेक्ट में उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है तो उसी को सेम मैनर में उसको पकड़ा जा सकता है। राइट, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें जो टू द पॉइंट आपसे पूछी जा सकती हैं। 2004 के हिसाब से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को जनरली टेररिस्ट घोषित किया जा सकता था, बट 2019 में किसी एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें पता चल गया। इस एक्ट में पावर दे दी जाती है एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कानून में यह भी बताया गया है कि कौन कार्रवाई करेगा, रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय द डीएसपी और एसीपी और अबव रैंक ऑफिसर इन द स्टेट। जो डीएसपी रैंक का, एसीपी रैंक का या उससे हायर रैंक का है वही इस कानून के अंतर्गत जांच कर सकता है। तो आई थिंक मैं आपको पूरा क्लियरिटी इस कॉन्सेप्ट की दे चुका हूं। अभी सरकार ने क्या किया है, इंडिविजुअल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है, उससे रिलेटेड कानून हमने जान लिए। हाल ही में इससे पहले भी इस मंथ बहुत सारे इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित किया जाता था। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। कौन से टॉपिक में दूसरी वीडियो जानना चाहते हैं आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।